Hello student, today I will explain the second part, Black Aeroplane, from two stories about flying, third chapter from your first flight textbook. This story, The Black Aeroplane, is written by the Frederick Frosty. I will send you the PDF about the writer. You have to prepare about that. And फ्रेडरिक फ्रॉस्टी के बारे में आपको जनरल थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक अमेरिकन राइटर हैं और इन्होंने ब्लैक एरोप्लेन जो स्टोरी लिखी है वो बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है और विदाउट कंक्लूज़न ये स्टोरी छोड़ दी जाती है और राइटर को गेस करने के लिए स्टोरी को कंप्लीट नहीं किया जाता है कि राइटर गेस करे कि आखिर में वो लास्ट में कौन क्या था। तो आपको मैं स्टोरी जस्ट एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ कि ये जो स्टोरी है अबाउट अ ब्लैक एरोप्लेन, जैसा कि फर्स्ट स्टोरी हम लोगों ने कंप्लीट किया था और इसके बाद दैट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द थर्ड चैप्टर, द ब्लैक एरोप्लेन। इसमें एक पर्सन जो है वो दैट वाज गोइंग टू इंग्लैंड फ्रॉम द पेरिस से वो इंग्लैंड जा रहा था, दैट इज़ फ्रांस। और जब वो अपने एरोप्लेन से, जो उसका एरोप्लेन का नाम डेकोटा 088 था, उससे जा रहा था तो उसे रात को 1 बज गए थे। उसे नीचे जब भी वो चीज़ों को देख रहा था तो बहुत लाइटिंग जल रही थी, लोग सो रहे थे, उसे बहुत शांति थी और वो आराम से उड़े जा रहा था। बट सडनली क्या होता है कि वो देखता है कि उसका जो एरोप्लेन के सामने एक ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं, साइक्लोन के जैसे बहुत ह्यूज, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स थे वो। अब उसके पास न तो बहुत ज़्यादा फ्यूल था और न दूसरा कोई बचाव का साधन जिससे कि वो वहाँ से आराम से निकल सकता था। तब वो डिसाइड करता है कि वो उस स्टॉर्म के बीचों बीच होकर निकलेगा और इंग्लैंड अपने घर पहुँच जाएगा, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ मिलना और फैमिली के साथ नाश्ता करना, ऐसा वो सोच रहा था। जैसे ही वो क्लाउड्स के बीचों बीच जाता है, सडन वो क्या देखता है कि जो क्लाउड्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत घने थे, डेंस थे, जिससे कि उसके एरोप्लेन के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, जैसे कंपास हो गया, दैन रेडियो हो गया, वो सब बेकार हो गए थे। कोई किसी से उसको हेल्प नहीं मिल रहा था। अब वो क्या देखता है कि जब उसका जो रेडियो था, वो जो कंट्रोल टावर से अगर वो संपर्क भी करना चाह रहा था तब भी नहीं हो पा रहा था। उसके पास फ्यूल भी बहुत कम था कि वो बहुत ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं सकता था। देन वो डिसाइड करता है कि अब वो क्या करे। फिर वो वहाँ से बैक फिर से पेरिस आने के बारे में सोचने लगता है। ऐसा भी सोच ही रहा होता है कि सडन क्या होता है कि उसके सामने एक ब्लैक कलर की एरोप्लेन आती है जिसका पायलट का फेस वो इस स्टॉर्म में भी विदाउट लाइट वो आराम से देख सकता था। उस ब्लैक एरोप्लेन में कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन जो थंडरिंग जो होती थी उसकी लाइट से वो पायलट को देख सकता था। तो पायलट ने उसे जस्ट इशारा किया कि यू फॉलो मी, तुम मेरे पीछे आओ। और इस तरीके से वो ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे चल देता है और फिर वो पेरिस के जो रनवे था वो उसकी लाइट दिखाई देने लगती है और फिर वो वहाँ पे आराम से लैंड कर जाता है। जैसे ही वो लैंड करता है वो दौड़ के तुरंत जाता है एटीएस वुमेन के पास, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होती है, और उसे पूछता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था और कहाँ है। फिर वो लेडी हंसती है उस पर, पायलट के ऊपर, डेकोटा के पायलट के ऊपर, कि आप क्या कह रहे हो, आप तो अकेले बस फ्लाई कर रहे थे, कोई और तो साथ था ही नहीं। तो इस चैप्टर में जो अज्यूम करना है कि अब वो ब्लैक एरोप्लेन वो था क्या, या वो घोस्ट था, या फिर वो कोई ऐसा गुड स्पिरिट था, ठीक है, कि जिसने इस डेकोटा के पायलट को सेफली लैंड करने में हेल्प किया और फिर वो गायब हो गया। सो दिस इज़ द योर स्टोरी अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन। Student, you read properly and try to understand the chapter, because the last year some questions asked from here, you have to prepare, and आपके जो
ग्रामर का पार्ट होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए वर्ब, प्रीपोजिशन, जो एरर करेक्शन होता है उसको बहुत ध्यान से यहाँ से आपको सीखना है और एक एक वर्ड को ध्यान से आपको पढ़ना है. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द स्टोरी. थैंक यू.